देखिए, अमिताभ बच्चन तो सिर्फ एक ही हैं जो सदी के महानायक हैं। ठीक है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर मेरे बारे में ये कहा जाता है तो खुशी तो ज़रूर होती है, इसमें कोई इनकार करने की बात ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि जिस ढंग से उन्होंने बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक के दिल में इतने वर्षों तक राज्य किया है, तो वो जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। देखिए, वो हिंदी फिल्म नहीं थी, वो बिहारी भाषा की फिल्म थी, कल हमारा है। फिल्म में बाकी चरित्र हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन बिहार की पृष्ठभूमि पर एक बिहारी तांगा वाला एक नौजवान की कहानी थी, संघर्ष की कहानी थी। तो वो डायलेक्ट जो था वो जैसे यूपी बिहार में हिंदी बोली जाती है, उस भाषा की वो फिल्म थी। और यूपी बिहार में वो काफ़ी सक्सेसफुल हिट हुई। तो मैं संघर्ष तो ज़रूर कर रहा था मुंबई में उस वक्त, लेकिन जो हिंदी फिल्म निर्माताओं और संघर्ष के दौर की जो दौर में जो ज़ख्म मिले थे मुझे, वो मुझे लगा कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उस तरह की लोगों की बदसलूकियत को बर्दाश्त करूं। जिस ढंग से किसी भी संघर्षशील नौजवान के साथ उस दौर में, आज के निर्माता निर्देशक बहुत समझदार हो गए हैं, वो सलीके से बात करते हैं, काम दें या न दें वो अलग बात है। लेकिन उस वक्त ऑफिस का एक चपरासी भी बड़ी बदतमीज़ी से बात करता था, और मैं एक ऐसे ख़ानदान का लड़का था जो वैसे जीने का आदी नहीं था। इसी वजह से भोजपुरी फिल्मों में मुझे मौका मिलने लगा और फिल्में सफल भी होती गईं, और मैं सोचा कि नेपाल का राजा भी राजा ही कहलाता है, चलो भाषा ही फिल्मों में ही सही, कम से कम बदतमीज़ी से कोई पेश तो नहीं आता। नहीं, परिवार से तो फिल्मों में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन बचपन से मेरे दिल में ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं वो काम करूँगा जो मेरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है। मेरे पिताजी जो अभी स्वर्गवासी हो गए हैं, उस वक्त बिहार सरकार में मंत्री थे, और मेरे ख़ानदान में प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग हर पद पे थे। फिल्मों में कोई नहीं था, और मिलिट्री में कोई नहीं था, और खेल में कोई नहीं था। तो मैं इस तीन क्षेत्र में ही जाना चाहता था, और मैं फिल्मों में आया। नहीं, देखिए, बेसिकली मैं नेवी का बेस्ट कैडेट भी रहा था बिहार का, और खेलता भी था। क्रिकेट में फास्ट बॉलर भी हुआ करता था, क्लब से, कॉलेज से। लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स था कि मुझे लगा कि जीवन में शायद मुझे जो सफलता की उम्मीद मैं करता हूँ वो नहीं मिल पाएगी, या मुझ में भी कमी रही होगी। मैं शायद अप टू द मार्क नहीं रहूँगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उस वक्त खेलता अच्छा था, नेवी में था तो कैडेट भी अच्छा था, लेकिन शायद वो मापदंड जो होना चाहिए वो मुझ में नहीं रहा होगा, मुझे अब ऐसा लगता है। तो मैं नाटक के क्षेत्र में प्रयास करने लगा, और मैं घटना सुनाना चाहूँगा कि जब पहली बार उस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से, दिल्ली से, हिंदी नाटक के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ के निर्देशक हर शहर में जाके 15-20 दिनों में लोकल टैलेंट को लेके एक नाटक करते थे। तो वैसे ही एक नाटक में मुझे अभिनय का मौका मिला था जिसका नाम था जनतंत्र जिंदाबाद। और पहले दिन जब वो पुस्तक रीडिंग जिसको कहते हैं पढ़ने के लिए दिया गया, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, और मैं डायलॉग किताब रख के भी नहीं पढ़ पाया था। और डायरेक्टर ने मेरे हाथ से वो पुस्तक छीन ली थी, और मुझे कहा था कि तुम ज़िंदगी में एक्टर कभी नहीं बनोगे। और वो बात कहीं मेरे दिल में लगी, और मैं पटना रंगमंच में फिर नाट्य संस्था में जुड़ा। मैंने वहाँ अभिनय शुरू किया, अभिनय की बारीकियों को सीखा। देखिए, अगर अभिनय की बात करेंगे तो सब कलाकार अपनी जगह सही कर रहे हैं, और दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं पाता हूँ
कि एक कलाकार जब किसी स्क्रिप्ट पर काम करता है, किसी कथा पर, पटकथा पर काम करता है, तो जो उसका रोल होता है, उस तरह की वेशभूषा, उस तरह का अभिनय, उस तरह की संवाद की अदायगी होनी चाहिए, जो आज नहीं है। आज एक ही तरह से संवाद बोलते हैं लोग, हर फिल्मों में एक ही तरह से दिखाई भी देते हैं, तो वो कमी है। बाकी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में मुझे पूछिएगा किससे प्रभावित हूँ, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, ये अच्छा कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रभावित होने जैसे अभिनय से मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ। मेरी नज़र में आज तो भोजपुरी फिल्म रही नहीं गई है। देखिए, किसी भी भाषा की फिल्म, उस भाषा के रीति रिवाज, संस्कृति, वहाँ का जो सामाजिक ताना बुना है, जो इंसानी रिश्ते होते हैं, जो वहाँ की समस्याएं हैं, उस पर आधारित होती हैं। हिंदी सिनेमा में, भोजपुरी सिनेमा में आज बिल्कुल हिंदी की नकल का चलन हो गया है। हम दर्शकों को, अपने दर्शक जो भोजपुरी के दर्शक हैं, उनको अगर अपनी चीज़ हम नहीं दिखाएंगे, उनको अपनी ज़िंदगी का आईना नहीं दिखाएंगे, तो वो मेरी फिल्म देखने क्यों आएंगे? उन्हें तो हिंदी फिल्मों में सब कुछ मिलता है। वही कमी आज के भोजपुरी सिनेमा में रह गई है, जो भोजपुरिया समाज की ज़िंदगी से बहुत दूर है। देखिए, समस्याएं तब भी वही थी, आज भी वही हैं। भ्रूण हत्या, औरतों पे जुल्म, राजनीतिक दबंगई, अमीरी गरीबी की लड़ाई, टैलेंट होने के बावजूद मौका नौजवानों को नहीं मिल पाना, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। बेरोज़गारी है, धांधली है। अभी मैं बिहार में देखता हूं कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोग स्कूल के बच्चों के खाने में जहर तक मिला रहे हैं, चापाकल के पानी में जहर तक मिला रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हमारे समाज की हैं, इससे कुछ अलग ही आज की भोजपुरी फिल्म दिखाई देती है। जो एक कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। मेरी नज़र में आज भोजपुरी सिनेमा वही होके रह गया है।